आइए इस वीडियो में अपनी 6 ऋतुओं को समझते हैं। तो ये हमारी 6 ऋतु हैं। इन 6 ऋतुओं पर आने से पहले हमें समझना पड़ेगा हमारा जीवन परिवर्तनशील है। ये प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे दिन का परिवर्तन रात है, रात्रि का परिवर्तन दिन है, फिर दिन का परिवर्तन रात है, ये लगातार परिवर्तन हो रहा है। सुख का परिवर्तन दुख है, दुख है तो उसका परिवर्तन सुख होगा ही होगा। ठीक इस साइन वेव कर्व की तरह से ये लगातार परिवर्तनशील है। ठीक उसी तरह से हमारी ऋतु हैं जो लगातार परिवर्तित हो रही हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए कुछ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहली ऋतु वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु एक ऐसा मौसम है, ऐसी ऋतु है जब सब कुछ सुहाना है, ना तो कुछ गर्मी है ना ठंड है, एकदम आनंदमयी मौसम है। इस आनंद का अहंकार तोड़ने के लिए परिवर्तन आएगा ग्रीष्म का, यानी गर्मी का। जब सब कुछ आनंदमयी है तो उस आनंद को तोड़ने के लिए मौसम का गर्म होना आवश्यक है। तो वही गर्मी ग्रीष्म ऋतु। ये गर्मी 2 महीने रहेगी और लगातार तेजी से गर्म मौसम, पूरी धरती गर्म हो जाएगी और धरती फट जाएगी। इस धरती में विक्षोभ के लिए, गर्मी के लिए, इस ग्रीष्म के अहंकार को तोड़ने के लिए प्रकृति जल का परिवर्तन देगी, यानी वर्षा ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु में लगातार बारिश होगी और धरती पानी से लबालब हो जाएगी। अब ये वर्षा ऋतु के कारण धरती पानी से लबालब होने के बाद इसके अहंकार को तोड़ने के लिए इस ऋतु का परिवर्तन है शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर मौसम गर्म होगा। ये ठंडी की ऋतु नहीं है, मौसम गर्म होगा और ये गर्म मौसम इस पानी को सुखाएगा। तो ये शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु 2 महीने की रहेगी। 2 महीने के बाद इस तेज गर्मी को तोड़ने के लिए जो परिवर्तन आएगा वो है ठंड का मौसम, यानी हेमंत ऋतु के अंदर मौसम ठंडा होना शुरू हो। और ये हेमंत ऋतु 2 महीने रहेगी। इस 2 महीने के बाद इसके अहंकार को तोड़ने के लिए इसको और तेज ठंड आनी पड़ेगी। तो ये होगी शीत ऋतु। शीत ऋतु 2 महीने रहेगी। अब ये शीत ऋतु का परिवर्तन दोबारा से फिर वसंत ऋतु के ऊपर आ जाए। तो इस प्रकार एक वर्ष के अंदर हमारी 6 ऋतु हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत।